नमस्ते। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस ई कंटेंट में पुनः चर्चा करेंगे प्रगतिवादी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर महान साहित्यकार नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा के अगले भाग की, जिसमें कवि ने उस अग्निकांड के स्वरूप को हमारे सामने रखते हुए आसपास के परिवेश का चित्रण करते हुए लिखा है कि चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में। यहाँ पर कवि ने एक वृद्ध हरिजन के घर में उत्पन्न बालक तथा उसके उसे लक्ष्य करके उसकी चिंता को प्रकट किया है। कवि वर्णन करता है कि इस घटना के घटित होने के कुछ दिनों के बाद, अर्थात अग्निकांड की घटना घटित होने के कुछ दिनों के बाद, बस्ती के 2 बुजुर्ग व्यक्ति बैठ कर के एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, दोनों बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग थे, उस नवजात शिशु को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। जो नवजात उन 13 अभागे हरिजनों में से एक का था, जिसके अग्निकांड में जिसके पिता को जिंदा जला दिया गया हो, उसके घर में एक बेटा उत्पन्न होता है। उस बेटे को लक्ष्य करके 2 बुजुर्ग उस घटना के कुछ दिनों के बाद बातचीत करते हैं और कहते हैं कि दोनों बड़ी उम्र के बुजुर्ग उस नवजात शिशु को देख करके चकित हुए, अर्थात आश्चर्यचकित हो रहे थे। न तो देखा था न सुना ही था आज तक। कवि कहता है कि वह दोनों ही बुजुर्ग बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं परस्पर कि ऐसा सुंदर बालक आज तक न तो देखा था और नहीं सुना था। वह बालक 10 रोज पहले ही पैदा हुआ है, 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, 10 रोज पहले ही हरिजनों की बस्ती में पैदा हुआ था। वे दोनों वृद्ध उस बालक को देख करके सोचने लगे कि बड़ा होकर के क्या करेगा भला आगे चलकर, कि बड़ा होकर के या जीवन में आगे चलकर पता नहीं ये क्या करेगा। ऐसा संशय, ऐसा प्रश्न उनके दिमाग में उत्पन्न हो रहा था और वह इसी प्रश्न को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। यदि कवि आगे कहता है, राम जी के आश्रय जी गया अगर, यदि ये भगवान की कृपा से, वह दोनों ही वृद्ध बातें कर रहे थे कि यदि ये भगवान की कृपा से जीवित रह गया तो कौन सी माटी गोड़ेगा और कौन सा ढेला फोड़ेगा। राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा, अर्थात किस किस के खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर के काम करता रहेगा। अर्थात इसकी नियति में ही दूसरों की गुलामी करना लिखा हुआ रहेगा। महगा का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में। ये मगध का इलाका है, यह बड़ा ही बदनाम है। कवि कहता है कि वह पुरुष बातें कर रहे थे कि मगध का यह बदनाम इलाका, कि मगध का यह इलाका बड़ा ही बदनाम है। न जाने यहाँ के ऊंची जाति के लोग इस नवजात के साथ कैसा सलूक करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, ये पता नहीं है। लेकिन नियति और जो परंपरा है वह निश्चित है कि ये बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में पैदा हुआ है बेचारा, कि ये बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में पैदा हुआ है। इसका भावी जीवन किस तरह चलेगा ये तो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि वर्तमान में जो बंधुआ मजदूरों के साथ हो रहा है, जो भूमिहीन मजदूरों के साथ हो रहा है, वैसा ही सलूक इसके साथ होगा और इसका जो जीवन है वो बड़ा ही दुष्कर और दुस्साध्य होगा। कवि ने यहाँ पर माटी गोड़ना तथा ढेला फोड़ना मुहावरों के प्रयोग से भूमिहीन मजदूरों की व्यवस्था को प्रयुक्त किया है। साथ ही ग्रामीण शब्दावली को भी अपने काव्य में स्थान दिया है।
सामाजिक परिवेश की यथार्थता का जो चित्रण कवि ने किया है वह आज भी हमारे हृदय को द्रवित कर देने वाला है। कवि आगे कहता है, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ ता वन मानुष जैसा, अध पेटा रहेगा अध नंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते, वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन, सोचने लगे बार बार कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे हम टहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान, सोचते रहे दोनों बार बार। कभी उसी घटना को आगे वर्णित करता हुआ कहता है कि नवजात बालक को देख करके दोनों वयस्क बुजुर्गों की चिंता का प्रकट होना स्वाभाविक है। कभी वर्णन करता है कि उस नवजात बालक को देख करके दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जीवन गुजरेगा हैवान की तरह, कि क्या ये बड़ा होकर जंगलों की तरह या अति निंदनीय जीवन बिताएगा, भटकेगा जहाँ था वन मानुष जैसा, जगह जगह जंगली मानव की तरह भटकेगा, भूखा रहेगा अध पेटा रहेगा अध नंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। कभी कहते कि वह दोनों ही जो बुजुर्ग हैं वह उस नवजात को देख करके अपनी आत्म पीड़ा को और चिंता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या यह बड़ा होकर के जंगलियों की तरह या अति निंदनीय जीवन बिताएगा, जगह जगह जंगली मानव की तरह भटकेगा, या सूख भूखा ही रहेगा अध नंगा घूमता रहेगा, अथवा तोतला रहेगा कि साफ साफ अपनी बात बोल सकेगा, न जाने ये क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, ये बच्चा आगे चल कर के बहादुर बनेगा या बेमौत अपने पिताओं की तरह मर जाएगा। वे दोनों ही फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते, वयस्क बुजुर्ग दोनों, वे दोनों ही एक ही हरिजन बिरादरी के दोनों बुजुर्ग उस नवजात बालक के संबंध में इस तरह सोचने लगे। वे उसे देख करके चिंता करने लगे और कैसे कहने लगे कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। वे उसे देखकर कहने लगे कि इस अभागे बालक के हाथ पैर कैसे अनोखे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने आदित्य हैं, पता नहीं इसके साथ भविष्य में क्या होगा, लेकिन इसकी रक्षा तो भगवान ही करेंगे, जो भी होगा वह भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे। हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, हम इसके भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं, हम नितांत असभ्य नासमझ लोग हैं, हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, देखा तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान, कि हम तो अभाग्य हैं, असभ्य हैं, हम इसके भविष्य के बारे में कैसे क्या कह सकते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा, भगवान ही इसकी रक्षा करेगा। लेकिन देखो ये नटखट बालक कितनी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ हमें मुकुर मुकुर करके अर्थात ढुलक ढुलक करके मंद मंद हंसी के साथ देख रहा है और कितना आकर्षक लग रहा है। सोचते रहे दोनों बार बार, और इस तरह बिरादरी के वे दोनों ही बुजुर्ग उसे लक्ष्य करके उस बच्चे के जीवन के बारे में, उसकी मजबूरियों के बारे में सोचते रहे और आपस में बातें करते रहे। जय हिंद, जय भारत।